आच्छादक फलन के बारे में। आच्छादक फलन, फलन f, ध्यान देना बेटा, फलन f ए से बी में परिभाषित हो, फलन ए से बी में परिभाषित हो, तो ये फलन f आच्छादक कब कहलाएगा? अभी तक अपन बात कर रहे थे कि एकेकी और बहुएकी, एकेकी और बहुएकेकी में समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंबों से पता चलता था। अगर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है तो अपन कहते थे कि साहब फलन एकेकी है। अगर दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है तो अपन कहते थे ये बहुएकी फलन है। अब आते हैं अपन आच्छादक पे। तो आच्छादक में बात करेंगे अपन समुच्चय बी। समुच्चय बी के अंदर, अगर समुच्चय बी के अंदर प्रत्येक अवयव का, समुच्चय बी के अंदर प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? आच्छादक फलन। मतलब ये है कि अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि समुच्चय बी का कोई भी ऐसा अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान ना हो। और अगर बेहद सरल भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली ना रहे। अगर खाली रहता है तो वो फलन आच्छादक फलन नहीं है। 4-2 से समझते हैं बेटा। 4-2 में क्या है कि अगर मान लीजिए ये है समुच्चय ए, समुच्चय ए ये है और ये समुच्चय बी, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4, इसके अंदर अवयव है ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए आप ये धन टन धन धन टन धन धन टन, इस समुच्चय बी में प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान है। समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये फलन F1 कैसा है? आच्छादक फलन। ठीक है बेटा। एक और देखते हैं कि अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो, ये भी ठीक है, यह लिखा अपन ने 1 2 3 4 ए बी सी और सर ये देखा, ये इसका नाम दिया अपन ने फलन 2। ए से बी में परिभाषित है फलन 2। अपने को ये बताना है कि सर ये फलन 2 आच्छादक है क्या? परिभाषा क्या कहती है बेटा? परिभाषा ये कहती है कि सर फलन बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ए का पूर्व प्रतिबिंब है, अब चाहे 2 है वो, उससे मतलब नहीं है अपने को यह है कि उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए। अब साहब समुच्चय बी का पूर्व प्रतिबिंब, सॉरी अवयव बी का पूर्व प्रतिबिंब है, सी का पूर्व प्रतिबिंब है। अच्छा, समुच्चय बी में कोई अवयव ऐसा है जो खाली हो, जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब ना हो? तो देखिए आप, नहीं है। तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे अपन? आच्छादक फलन। क्या कहेंगे बेटा ऐसे फलन को? आच्छादक फलन। ठीक है बेटा। एक और फलन लेते हैं और ये बताते हैं कि ये आच्छादक है कि नहीं है। कैसे? मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे दे रखा है कि फलन f Q से और Q में, Q यहाँ पर क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय में परिभाषित है।
और फलन क्या है बेटा कि x का फलन जो है ये बराबर है 3x + 7 के। अब देखना मुझे ये पता लगाना है कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। क्या पता लगाना है बेटा कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। अब आच्छादक फलन पता लगाने के लिए गया तो मुझे पता लगा कि साहब यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा कि फलन जो है ये बराबर है 3x + 7 के। और ये क्यूब जो है ये क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, मैंने इसको क्या मान लिया y के बराबर, ये मान लिया y 3x + 7 के। अच्छा यहाँ पर ये x और y ये दोनों कहां पर विद्यमान होने चाहिए Q में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भैया इस 7 को इधर लाया तो ये आ गया 3x बराबर 3x बराबर क्या आ जाएगा y - 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा y - 7 और बटे 3, ये आ गया। अब अगर मैं y का कोई भी मान लू, कहां से Q से, परिमेय संख्याओं के समुच्चय से मैं y का कोई भी मान अगर लेता हूं, यदि मैं y कहां से लेता हूं Q से, तो मेरे को x कहां पर मिलेगा Q में। मतलब यह है कि y का मान यहां पर रखने पर मुझे x का कोई ना कोई मान, अद्वितीय मान अवश्य प्राप्त होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान जरूर मिलेगा। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि y यानी कि हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जरूर और जरूर विद्यमान होगा। तो ये दिया गया फलन क्या कहलाएगा बेटा आच्छादक फलन। आई बात समझ। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन कौन से फलन पर, अंतरक्षेपी फलन। कौन से फलन पर आए बेटा अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन क्या है सर? अंतरक्षेपी फलन ये है कि फलन f a से b में, फलन a से b में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो। समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय a में विद्यमान न हो। समुच्चय b में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय a में विद्यमान न हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है बेटा अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। मतलब ये कि देखना जरा, यहाँ पर अपने पास में ये दे रखा है समुच्चय A और ये दे रखा है समुच्चय B। ये लिखा 1 2 3 4 A B C D और E भी लिख दिया था। तो ये देखो आप, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो, तो ये फलन f क्या कहलाएगा बेटा अंतरक्षेपी। अगर ये ऐसा होता, देखना आप यहाँ पर ये a और ये b और ये होता 1 2 3 4, यहाँ होता a b c, 1 का a से, 2 का a से, 3 का b से, 4 का b से।
और ये अब अपने से कहा जाए कि ये फलन 2 जो है क्या ये अंतरछेपी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि साहब ये अवयव सी का समुच्चय बी में जो अवयव सी है इसका पूर्ण प्रतिबिंब तो है ही नहीं। अब जब समुच्चय सी का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये जो है अंतरछेपी फलन है। तो जो आज अपन ने पढ़ा उसमें यह है कि प्रश्न आएगा कि ये बताओ कि ये फलन एकेकी है या बहुएकेकी। पहला टेस्ट खत्म। दूसरे में क्या आएगा कि ये आच्छादक है कि अंतरछेपी है, मतलब जोड़े ऐसे बनेंगे कि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है, या फिर एकेकी और अंतरछेपी है, या बहुएकेकी आच्छादक है, बहुएकेकी अंतरछेपी है। इस प्रकार क्रम चलेगा। अब साहब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है बेटा? फलन। कौन सा वाला? एकेकी आच्छादक फलन के बारे में। एकेकी आच्छादक फलन क्या होता है? ऐसा फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई ऐसा फलन कौन सा होता है जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो मैंने एक प्रश्न लिया था। क्या है साहब प्रश्न? ये देखो, प्रश्न है कि एक फलन f q से q में परिभाषित है, q से q में परिभाषित है, और q से q में परिभाषित है, और जहां पर ये फलन जो है ये है 2x और प्लस 1, ये है सर। अब अपने को इसका हल निकालना है। देखना सा हल क्या है साहब कि सबसे पहले तो क्या दिया है, यहां पर दिया है कि साहब एक फलन है जो बराबर है 2x प्लस 1 के, और x कहां से लिया बेटा? q से। ये आ गया। अब मैंने क्या काम करा कि माना दो अवयव लिए ऐसे जो बराबर नहीं है, तो जब मैं इनसे 2 का गुणा करूंगा तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। अब ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे तो क्या इनमें मैं 1 जोड़ूंगा तब बराबर हो जाएंगे? तब भी नहीं होंगे साहब। तो ये देखो आप, तो इसका मतलब मैं ये कह दूं तो कोई बुराई है क्या कि इनके फलन बराबर नहीं होंगे? अगर मैं ये कह दूं कि ये फलन f जो है ये एकेकी फलन है तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा। ये देखो आप, ये है अपने पास में कि ये जो है एकेकी फलन है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं एकेकी आच्छादक की। अब अपन आए साहब मैदान में, फिर आते हैं पुनः। पुनः क्या दे रखा है? फंक्शन ऑफ x, ये है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अच्छा, यहां पर मैंने इस fx को कह दिया y, मान लिया था। यहां लिख देता हूं माना। गणित में ये बात बढ़िया है साहब, मर जाए जब मान लो। अब यहां पर y जो है ये आ गया 2x प्लस 1। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? y माइनस 1 बटा 2। अच्छा, अगर y q से लो, यानी कि y का मान q से रखूं, तो यहां पर x भी क्या प्राप्त होगा? हो तो x भी कहां से मिलेगा? q से। भाई यहां पर y का कोई सा भी मान होगा, 3, 5, 7, 9 जो भी हो, तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने को ये पता चला कि साहब हर अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये फलन क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। तो ये फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो यहाँ कह दिया अपन ने f आच्छादक, आच्छादक
फलन है। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, ये फलन एकेकी आच्छादक हो गया। तो फलन एकेकी आच्छादक के बारे में क्या जाना आपने, कि ऐसा फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर आप इसको फोटो के माध्यम से समझना चाहें कि सर फोटो के माध्यम से आप एकेकी और आच्छादक को समझाओ, तो भैया एकेकी और आच्छादक को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है। ये देखो आप 1 2 3 4 ABCD, ये देखो आप, ये है। यहाँ पर क्या है, एकेकी के लिए हर एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। एक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। और आच्छादक के लिए प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये फलन क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपने मुझे सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।